रामदेव जी और किशनलाल जी बचपन से साथ पढ़े हुए थे। रामदेव जी जहां अपने पैतृक व्यापार में लगकर वहीं कस्बे में ही सेट हो गए, वहीं किशनलाल जी ने बड़े शहर जाकर बढ़िया सा बिजनेस जमा लिया। सालों बीत गए और धीरे धीरे दोनों दोस्त का आपस में आना जाना काफ़ी कम हो गया। आज रामदेव जी को अचानक ही अपने शोरूम पर बैठा देखकर किशनलाल जी बड़े खुश हो गए। अब आज के ज़माने में तो बिना खबर किए किसी से मिलने जाने का रिवाज नहीं रहा, पर 80 के दशक में ये आम बात थी। लोग एक दूसरे से मिलने बिन बुलाए और बिना खबर दिए ही पहुंच जाते थे। दुआ सलाम के बाद किशनलाल जी ने लस्सी मंगाई और रामदेव जी से शहर आने का कारण पूछा। वो आपके शोरूम के पीछे वाली गली में ही ब्रज किशोर जी रहते हैं ना? उनके लड़के के लिए अपनी तीसरी वाली लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ, रामदेव जी ने लस्सी का घूंट भरते हुए कहा। अच्छा, बच्चियाँ खूब बड़ी हो गई भाई साहब। मैंने तो छोटी छोटी देखी हैं, सारी 2 चोटियाँ बनाए और फ्रॉक पहनकर फुदकते हुए, किशनलाल जी ने हंसते हुए कहा। रामदेव जी की 4 बेटियाँ और 1 बेटा था। 2 बेटियाँ ब्याह चुके थे, अब तीसरी के लिए लड़का देखने आज शहर आए थे। किशनलाल जी बायोडेटा और फोटो देखकर खुश हो गए। बच्ची ने बीए बीएड किया था और तस्वीर में लग भी बड़ी प्यारी रही थी। ब्रज किशोर जी उनके मोहल्ले में ही रहते थे। राकेश उनका बड़ा बेटा किशनलाल जी के छोटे लड़के अशोक का बहुत अच्छा दोस्त था। राकेश का सीए निकल चुका था, अशोक का आखिरी पर्चा रह गया था। अरे पंडित जी, जरा कन्या की पत्री देखना। किशनलाल जी ने अपने मुनीम जी को ममता की पत्री पकड़ा दी। पंडित जी ने बहुत ध्यान से पत्री वांची और फिर चश्मा सही करते हुए बोले, वाह भाई साहब वाह, ये कन्या तो बहुत भाग्यशाली है। जिस घर भी जाएगी धन धान्य और खुशहाली बढ़ती ही जाएगी। पंडित जी की बात सुनकर किशनलाल जी के कान खड़े हो गए। इतनी भाग्यशाली, सुंदर और होशियार लड़की का रिश्ता पराए घर क्यों जाने दें? अपना अशोक भी तो 6 महीने में सीए हो जाएगा। उन्होंने फौरन ही रामदेव जी को अपना प्रस्ताव सुझा दिया। भाई साहब, मैं क्या कह रहा था, आप अपनी ममता का रिश्ता हमारे अशोक से ही क्यों ना कर दीजिए। देखा भाला परिवार है और हमारा अशोक भी सीए होने ही वाला है। रामदेव जी को भी बात जच गई, पर वो ब्रज किशोर जी तक अपने आने की खबर पहुंचा चुके थे। न जाकर बात खराब होती। किशनलाल जी ने इस समस्या का भी उपाय सुझाया। राकेश के लिए छोटी वाली का बायोडाटा ले जाइए भाई साहब। 6 महीने के अंतर पर दोनों लड़कियां ब्याह जाएंगी और एक ही मोहल्ले में रहेंगी तो एक दूसरे का सुख दुख भी बांटती रहेंगी। रामदेव जी ने वहीं से फ़ोन करके अपने मुनीम को छोटी वाली की पत्री और बायोडाटा लेकर बुला लिया। एक रात के लिए किशनलाल जी के घर पर ही रुकने का आश्वासन देकर रामदेव जी बाजार करने निकल गए। उनके जाते ही किशनलाल जी ने अपने घर से अशोक की पत्री मंगाई और फ़ौरन पंडित जी से मिलान करने को कहा। 10 मिनट के गहन अध्ययन के बाद पंडित जी जोर से चिल्लाए, बधाई हो मालिक, पत्री मिल गई। किशनलाल जी खुशी से उछल पड़े, मिठाई का डब्बा लिया और शोरूम मुनीम जी के हवाले करके घर पहुंच गए। किशनलाल जी असमय मीठा का डिब्बा लेकर घर पहुंचे तो पत्नी शांति जी को बड़ी हैरानी हुई। किशनलाल जी ने शोर मचाकर सभी घर वालों को इकट्ठा कर लिया। लो भाई, सभी लोग मुंह मीठा कर लो, अपने घर लक्ष्मी आने वाली है। मिठाई खाते हुए उन्होंने दुकान पर हुआ वाक़या सबको कह सुनाया। अपनी शादी की बात चलते देख अशोक के हाथ से मीठा छूट गया। वो अभी अपनी पढ़ाई के बीच कोई व्यवधान नहीं चाहता था। पिछले पेपरों में भी बड़े भैया की शादी के चक्कर में बहुत व्यस्त रहा और मात्र 3 नंबर से सीए होने से रह गया था। पर पापा के आगे बोले कैसे? फिर भी सिर नीचा किए धीरे से मम्मी की ओर मुखातिब हुआ, मम्मी हमें नहीं करनी अभी कोई शादी वादी। हमसे बात कीजिए बरखुरदार। आपसे पूछा नहीं जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपकी शादी हमने तय कर दी है। किशनलाल जी ने एकदम सख्त बाप की टोपी पहन ली। तय कर दी है मतलब? अभी तो मैंने लड़की तक नहीं देखी है। अशोक का मुंह खुला रह गया। हाँ तो तुम्हारे देखने ना देखने से कोई फ़र्क भी नहीं है। हमारी तरफ से तो हाँ ही है, बस ये निश्चित करना कि लड़की वाले तुम्हें देखकर इनकार ना कर दें। किशनलाल जी की बातें सुनकर अशोक का तो दिमाग गर्म हो गया। बड़े भैया और भाभी मुंह दबाकर हंसने लगे और मम्मी किशनलाल जी को समझाने का असफल प्रयास करने लगी, पर ना किसी की चलनी थी और न चली। अगले इतवार को लड़की देखने का कार्यक्रम रखा गया। अशोक होटल में पहुंचकर भी मुंह फुलाए रहा। उसके बाल, दाढ़ी और मूछें सभी किशनलाल जी ने अपने हाथों से संवारी थी। भाभी गुपचुप तरीके से खूब छेड़छाड़ कर रही थी। अशोक चुप जरूर था, पर उसके मन में ज़बरदस्त प्लानिंग चल रही थी लड़की वालों की तरफ से ना करवाने की। थोड़ी देर में ही ममता अपनी बड़ी बहनों के साथ कमरे में दाखिल हुई। ममता की खूबसूरती और मनमोहक मुस्कान देखकर एक बार वो अशोक का दिल डोल गया, पर फिर उसने अपने सीए के रिजल्ट की कसम खाई और प्लान पर काम करने में लग गया। ममता की बड़ी बहनें और रीता और अमिता भी उसे बड़ी बारीकी से परख रही थीं। अशोक ने सबसे नज़र बचाकर रीता को आंख मार दी। अब आवारा हरकतें करने वाले लड़के से कौन अपनी बहन की शादी करने देगा? यही अशोक का प्लान था, शादी से बचने के लिए।
रीता एक पल को सकपकाई, फिर अशोक को आंखों ही आंखों में ममता की तरफ देखने का इशारा कर दिया। अशोक ने फिर आंख मार दी और मुस्कुरा दिया। इस बार रीता ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मन महसूस कर अशोक ने अमिता को टारगेट किया। अमिता की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। वो वहाँ बैठकर भी अपने पति से ही नज़रें लड़ाने में लगी थी। अशोक को बड़ा गुस्सा आया। उसने जानबूझकर अमिता से पानी मांगा और पानी लेते हुए अमिता को आंख मार दी। अमिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इशारे से अपने पति को कमरे के बाहर बुलाया, सब कुछ बताया। अशोक का मन भर सा गया है। उसे तो खुश होना चाहिए था, पर ममता को देखकर दिल धड़कना भूल गया था शायद। पर अब तीर कमान से छूट चुका था। उसने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। अमिता अपने पति को सब कुछ बता चुकी होगी और ये सब लोग अब तो रिश्ता करने से ही रहे। अशोक अब और सुस्त हो गया। सभी लोग मिलजुल कर वापस अपने अपने घर लौट आए। अशोक का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। ना तो कॉपी किताबें भा रही थी और ना ही खाना पीना। 3 दिन हो गए थे, घर में अब कोई चर्चा ही नहीं थी शादी की। पर यही तो चाहता भी था अशोक, फिर अब क्यों मातम मना रहा था? वो अभी भी ममता के ख्यालों में गुमसुम बैठा था कि किशनलाल जी फ़ोन पर बात करके बैठक से आंगन की तरफ दौड़े। बधाई हो, लड़की वालों ने हाँ कर दी। घर पर जश्न का माहौल सा हो गया। अशोक के कलेजे को भी ठंडक मिल गई। भगवान ने उसकी एक गलती माफ़ कर दी थी, पर रीता और अमिता ने उसकी शिकायत क्यों नहीं की? ये सवाल अभी भी उसके लिए हैरानी करने वाला था। छोटी साली मधु की शादी में उसने ममता के सामने ही जब रीता और अमिता से कारण पूछा, तो पहले तो अशोक की खूब मजाक बनी, ऐसे ही चाल चलन के लिए। फिर हंसते हुए रीता ने बताया कि मुझे लगा मेरा वहम है, अब मुझे कोई क्यों आंख मारने लगा। अमिता ने बताया कि मैंने फ़ौरन पतिदेव से तुम्हारी शिकायत की और बात बाबूजी को बतानी भी चाहिए, पर इन्होंने समझाया। वो नर्वस है बेचारा, घबराहट में आँख दब गई होगी। ममता के आगे वो तुम्हें आँख क्यों मारेगा भला? अशोक ने छोटे जीजाजी का फ़ौरन धन्यवाद किया और साथ में नाचना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।